बॉर्डर 2 फिल्म नहीं, इमोशन है, इमोशन। और उस इमोशन के चलते ही हमने आपसे वादा किया था, रोज एक एपिसोड अगले 50 दिन तक। मतलब उसके बाद भी आएंगे, लेकिन जब तक फिल्म रिलीज नहीं हो जाती, यानी 22 जनवरी का दिन जब फिल्म रिलीज होगी, 23 तारीख को, 22 तारीख तक हमारे इसके जो एपिसोड्स हैं वो रोज आते रहेंगे। और आज का स्पेशल एपिसोड है आहान शेट्टी पर। खबर क्या, न्यूज़ क्या, बिना बात के एपिसोड लाएंगे तो यार अच्छा थोड़ी लगेगा। न्यूज़ है, रोज़ कुछ ना कुछ ऐसी कहानी खोज के लाएंगे जो कहीं ना कहीं उस इमोशन को सपोर्ट कर रही होगी, उस इमोशन का जो जलवा है वो दिखा रही होगी। आहान शेट्टी ने शूटिंग कंप्लीट कर लिया है। अब आप कहेंगे यार इसमें खास क्या है, सारे एक्टर्स अपनी शूटिंग कंप्लीट करते हैं, लेकिन आहान शेट्टी का रोल कुछ खास है, कुछ अलग है। जब गदर आई थी, गदर के अंदर आपने देखा होगा, गदर पार्ट 1 और पार्ट 2 के अंदर एज गैप था अच्छा खासा, और जब एज गैप था उसको निभाया भी डॉक्टर अनिल शर्मा जी ने बहुत अच्छे से निभाया। जीते बड़ा हुआ, अच्छा लगा। तो कुछ ऐसा ही यहाँ पे होना चाहिए था, लेकिन बॉर्डर की कहानी 1971 वॉर की ही है। 1971 वॉर की कहानी पिछली फिल्म में तो खत्म हो चुकी थी, तो अब सेम कैरेक्टर को आगे नहीं ले जाया जा सकता, वरना वो फर्जी कहानी हो जाएगी। अब पिछली फिल्म जो 1997 में आई बॉर्डर, उस फिल्म में सुनील शेट्टी ने अदाकारी की थी, भैरों का कैरेक्टर निभाया था। और ऐसा कैरेक्टर आज नाम लेते ही वो चेहरा आपकी ज़बान पे आ जाएगा, आंखों के सामने घूमने लगेगा। आप उस क्षण को महसूस करने लगेंगे जब सुनील शेट्टी अपना सेक्रीफाइस करते हैं। अब ये अलग बात है कि रियल लाइफ के अंदर भैरव सिंह 2022 के अंदर उनकी डेथ हुई थी। हालांकि फिल्म में थोड़ा मार्मिक बनाने के लिए, इमोशनली हाई पॉइंट देने के लिए वहाँ पे भैरव सिंह की, जो भैरव की डेथ दिखाई गई। लेकिन वो जो कहानी थी, सिर्फ ऐसा नहीं कि वो फर्जी कहानी थी, वो बहुत सारे सैनिकों की प्रतीकात्मक कहानी थी। वो शौर्य प्रतीकात्मक था। और जब पूरी फिल्म बन के निकली तो तहलका हुआ था। अब जब बॉर्डर दोबारा आ रही है तो सबका कहना था कि यार सनी पाजी दोबारा आओ, बहनों को दोबारा लाओ, मतलब सुनील शेट्टी को दोबारा लाओ, जैकी श्रॉफ को दोबारा लाओ। तो डायरेक्टर्स समझते हैं बात को, डायरेक्टर प्रोड्यूसर समझते हैं इस बात को कि भाई सेम नहीं हो सकता। अब सनी पाजी का रोल भी सेम नहीं है, डिफरेंट है। सुनील शेट्टी का रोल सेम नहीं हो सकता, वो तो डेथ दिखा दी गई थी। मतलब ये एक सीक्वल नहीं है कि कहानी वहां से आगे नहीं बढ़ रही है, वही कहानी है, अलग तरह से कहानी कही जा रही है। तो आहान शेट्टी वही रोल नहीं कर रहे हैं जो भैरों का सुनील शेट्टी का रोल था, वो एक अलग रोल कर रहे हैं। वो एक नए रिक्रूट का रोल कर रहे हैं जो आर्मी में भर्ती होता है, और फिर भर्ती होने के बाद में वो युद्ध के मैदान में उतरता है और अपने शौर्य दिखाता है। वो एक ऐसा रोल कर रहे हैं। दिलजीत दोसांझ का रोल तो पिछली बार था ही नहीं कुछ भी, लेकिन इस बार थिएटर बड़ा हो गया, वॉर थिएटर बड़ा हो चुका है। पिछली बार वॉर थिएटर छोटी सी जगह पे था, एक छोटी सी घटना पे पूरी फिल्म थी बॉर्डर। लेकिन इस बार सिर्फ उतनी घटना नहीं है, इस बार पूरे वॉर थिएटर का जिक्र होगा, जिसमें आर्मी भी होगी, वायुसेना भी होगी, जल सेना भी होगी, नौसेना भी होगी, सब होंगे, और बीएसएफ भी होगी। पिछली बार तो पूरी कहानी बीएसएफ के जवानों पर बेस्ड थी, भैरव सिंह तो बीएसएफ के जवान थे ना। तो अब जो है वो कहानी बदल रही, अब बड़े पैमाने पर। इसीलिए इसको इंडिया बिगेस्ट वॉर फिल्म कहा जा रहा है। और ये छोटी बात नहीं है, इंडिया बिगेस्ट वॉर फिल्म का दावा करना ही छोटी बात नहीं है। इससे पहले कितने साल प्री प्रोडक्शन के अंदर सिर्फ स्क्रिप्ट लिखने के लिए मेहनत की गई है, डाटा इकट्ठा किया गया, कैरेक्टर्स इकट्ठे किए गए, किन किन की कहानी कही जाएगी, उन सारी कहानी को एक जगह पिरोया कैसे जाएगा, और फिर उन सारी कहानियों को लेकर जब बड़े पर्दे पर उतरेंगे तो क्या चमत्कार होगा। और कोई होता, जेपी दत्ता कहते मैं ही करूँगा, मैं ही करूँगा डायरेक्ट, ठीक है, या और दूसरे लोग होते, निधि दत्ता कहती मैं ही करूँगी, मैं करूँगी डायरेक्ट, लेकिन नहीं, अनुराग सिंह को जिम्मा दिया गया है कि भाई उनकी पिछली वाली फिल्में देखी हैं, दिल को छू गई हैं, तो इस बार भी कुछ ऐसे ही करें। जो पोस्टर्स के अंदर जो उन्होंने इमोशन क्रिएट किया है, उसको देख के लग रहा है यार यही चाहिए था, सही सही डायरेक्शन में, एकदम यही डायरेक्शन चाहिए थी। अब वो करना शुरू कर दिया उन्होंने, अब देख के मज़ा आ रहा है। अब इंतज़ार है कि आहान शेट्टी का कैरेक्टर जब आएगा, पोस्टर आएगा, और उसके लुक के बारे में बताएंगे क्या कैरेक्टर निभा रहे हैं, तो और मज़ा आएगा, बेसब्री से इंतज़ार है। लेकिन इतना मैं बता दूं, बॉर्डर 2 की हर कहानी अप्रतिम है, मतलब उसके कोई पैरेलल नहीं है। वो जो शौर्य की कहानी है ना, मतलब मेरा मानना है 21 की जो कहानी है, वो कहानी अरुण खेत्रपाल की कहानी, वो भी फिल्म में होनी चाहिए। अब मुझे नहीं मालूम लिए कि नहीं लिए, मेरे पास खबर नहीं है इस बारे में, लेकिन वो कहानी होनी चाहिए फिल्म में। यार 21 आ जाएगी तो भी कोई बुरा नहीं है, लेकिन वो कहानी 1971 की अगर वॉर होती है, वो कहानी होनी चाहिए। तो लेट्स सी फिल्मी टीम ने किस किस को शामिल किया है, किस किस को नहीं किया है। लेकिन मैं बार बार कह रहा हूँ, पहले भी कह रहा हूँ, अब भी कह रहा हूँ, भैया पाकिस्तानी सोल्जर्स का जो समर्पण था वो दिखाया जाना चाहिए था, फिल्म वही कंक्लूड होनी चाहिए। भाई मैं राइटर तो हूँ नहीं, मतलब मैं राइटर हूँ लेकिन अपनी कहानियों का राइटर हूँ,
मैं अपने उपन्यास लिखे हैं, अपनी चीज़ें लिखी हैं, लेकिन फिल्म की कहानी का राइटर तो नहीं हूँ, वो तो निधि दत्ता है। उन्होंने क्या लिखा है अब तो वो जाने। अब शूट हो गया है, चीज़ें हो रही हैं तो अच्छी बात है। हालांकि कुछ शूट अभी बाकी, आपके मन में भी सवाल होगा यार अभी तक शूट ही चल रहा है, शूट ही चल रहा है। अब आहान शेट्टी ने रैपअप किया है, होता है ऐसा, लेकिन चीज़ें प्रोडक्शन में ऑलरेडी हैं तो फिल्म डिले का कोई आसार यहाँ पे नहीं दिख रहा है। हालांकि कुछ सीन मैं आपको बता रहा हूँ, अभी 16, 17, 18 और 19 को जाके फिल्म की शूटिंग कंप्लीट होगी, फाइनल शूटिंग। तो लेट्स होप कि सब सही चल रहा है जी, चंगा आएगा, सब चंगा है। और जो ये चंगा जब बड़े पर्दे पर आएगा ना, मैं उस वक्त का इंतज़ार कर रहा हूँ। मतलब ये गिनी चुनी फिल्में हैं यार जिनका नाम इमोशन से कनेक्ट कर देता है आपको सीधा ही। बॉर्डर का नाम आती, संदेश आते हैं, याद आता है, सुनील शेट्टी याद आते हैं, और अब उसी लेगेसी को आगे बढ़ाने आहान शेट्टी। लेट्स सी आहान शेट्टी जो अपने पिता के पद चिन्ह हैं उस पर कितना चल पाता है। अच्छा मजेदार चीज़, फ़र्क एक लेकिन बहुत बड़ा है, जब सुनील शेट्टी ने रोल किया था तो वो रोल करना नहीं चाह रहे थे पहले, क्योंकि डायरेक्टर साहब से की जो चर्चा थी ना कि यार बहुत गुस्से वाले हैं एंड ऑल दैट, वो करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन जब रोल किया तो उसके बाद पूरे रोल में समा गए। आहान शेट्टी रोल करना चाह रहे थे क्योंकि इनके पिता की लेगेसी इसमें थी, लेकिन अब देखते हैं वो इस रोल को निभा पाए कि नहीं निभा पाए, या क्या चमत्कार किया। जस्ट वेटिंग वेटिंग वेटिंग। और आप सबको भी ऐसा ही इंतज़ार होगा। तो जैसा प्रॉमिस है, रोज़ शाम 6 बजे बॉर्डर 2 पर एपिसोड रहेगा। आज का एपिसोड भी बॉर्डर के नाम समर्पित। आप लोग कमेंट करके बताएगा आपको एपिसोड कैसा लगा। रोज़ कोशिश करें कुछ नई कहानियाँ लेकर आएँ और कुछ पुरानी कहानियाँ भी लेके आएँ बॉर्डर से जुड़ी हुई, जो उसको सपोर्ट करें, क्योंकि वो एकदम डिफरेंट जोन है। जिप आप मुझे कमेंट करके बताएगा आपकी इस बारे में क्या राय है। नमस्कार।